काशनी जगतगुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर काशनी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर काशनी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूं। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोष संभवम्। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर काशनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकलना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का संन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज जी द्वारा स्थापित काशनी जगतगुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की
दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रियतम की छत्र छाया में चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग, कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्ष्णी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मन कामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी से प्रार्थना की कि हमें ज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर करने का चले। बोली श्री मधुर बिहारी सरकार की, बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मधुर विलास रतियुत गाए, अनुपम जोड़ी नित्य लखाए। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, श्यामा श्याम, श्याम राधे श्याम, श्यामा श्याम, श्याम श्याम।
चंदना महिमा बढ़ गई। आए तुम ब्रजा देव ज्योत्सना श्री जिया बसी धाम वासिनी। धाम निज तजा तब उपासिका तोरी गोपियाँ विपिन भटकती प्राण अर्पिता तेरी दासियाँ मोल बिन बिकी नयन घायला बाण धर्षिता विषयघासुरा वर्षांधिसो मृत्यु के मुखा क्यों बचा लिया। विरह जाल दहे मारना ही था मरत दावनल रक्ष क्यों पिया। यशोदनंदना साक्षी रूप तुम आस पूर का जानते व्यथा। विश्व मंगला हाथ जो तेरा शीस हम धरो गावती कथा। अब न रूठिए करुणा कीजिए अब लतर सिता नैन दर्शना। शोभा निरधि चरण पंकजा हृदय धारिके पीर कर्षणा। मधुर तव गिरा दास मोहिता अधर अमृतम देह मोहना।
मटका धरो वो ही वन चरण सीध हमारा मन किसको जा कहीं सीध हमारा मन किसको जा कहीं सीध हमारा मन किसको जा सिसकी ये भाव कहे बदा गोपी हरि मीत मीत प्रीत प्रलाप करी गाया गोपी गीत रे मितवा गाया गोपी गीत रे मितवा गाया गोपी गीत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री मधुर बिहारी लाल की जय। जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुर्हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री मधुर विलास के माध्यम से आज हमारे आचार्य चरण ठाकुर जी की चोरी लीला का बहुत सुंदर लीला वर्णन करने जा रहे हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदुकूल चोरम। बाकी चोरों ने इतराज किया। कमाल की बात है, ये गोरस चुराना, ये दधीसुत चुराना, ये माखन चुराना, ये बहुत बड़ी यह बात है जिसके कारण से चौराग्रगण्यम की उपाधि उनको दे दी। अरे हम तो घी के माखन के भंडार लूट लें, इसलिए अग्रगण्य की जो टाइटल है वो तो हमें देना चाहिए। और ना जो है ब्रजे प्रसिद्धम यदुकूल चोरम, गोपियों के चीर हरण किए, उसके कारण से उनको चोर जार शिखामणि की का खिताब दे दिया, उपाधि दे दी। हम तो थान के थान मिल के मिल उड़ा लें, जरा हमारी ओर भी देखो, हमारे होते हुए आप इतनी बड़ी उपाधि उनको दे दें। उन्होंने कहा जरा आगे की भी तो सुनो, आगे की बात तुम्हारे अंकल जी के, तुम्हारे चाचा जी के और तुम्हारे बाप दादाओं के बस की बात ना है। अगर वो तुम जो है पूरी कर सको तो हम उनकी उपाधि तुम्हें जो प्रदान कर सकते हैं। बोलो बोलो, और इसके आगे की कौन सी उपाधि है? उन्होंने कहा ये ऐसे चोर हैं केवल माखन नहीं चुराते, माखन जैसे हृदय चुराते हैं। ये माखन जैसा हृदय क्या होता है? माखन तो दूध के अंदर भी है, जरा थोड़ा सा नदी नहर में डाल दो, एक कम एक हो करके माखन का पता ही नहीं लगे। और उसी दूध को जरा अलग से उबाल कर, जमा कर, बिलो कर, फिर माखन का मलौंदा उसमें से निकालो और उस लौंदे को समुद्र की 20 फुट ऊंची लहरों के अंदर भी डाल दो, उन लहरों में ताकत नहीं कि उस माखन के लौंदे को नीचे डुबो सके। वो रहेगा तो फिर ऊपर ही रहेगा। ये ऐसे कोमल और ऐसे प्यारे हृदय जो संसार रूपी सागर से निकलकर फिर उसके ऊपर आ गए हैं, वो विषय वासना से उठ गए हैं, 3 प्रकार की ऐषणाओं से ऊपर उठ गए हैं, उनको फिर उनके अंदर डुबोया नहीं जा सकता।
उनको बहाया नहीं जा सकता, वो ऊपर ही रहेंगे। ऐसे माखन जिसे नरम दिल, उन्हीं को ठाकुर जी चुराते हैं, उन्हीं से स्नेह निभाते हैं। रही बात लज्जा की, जिनको आवरण कहते हैं, जिनको सखियों का चीर कहते हैं, लाज करनी चाहिए। संसार के बुरे कामों के लिए संकोच करना चाहिए, लेकिन वही संकोच ठाकुर जी से प्यार करने में नहीं करना चाहिए। रासधारियों के यहां आप कई बार ये रसिया सुनते हैं, भक्तन के जो प्रेम के आंसू, तिनको जग में मोल न तोल। बोले लाज लोग उस समय नहीं प्रयोग करते जब अपनी किसी धन दौलत, गैया मैया रुपया के लिए फिर रोते हैं, तड़पते हैं, छाती पीटते हैं, किसी की शर्म नहीं, किसी का लिहाज नहीं। लेकिन हमारे रोए में काहे कुछ शर्म है? ये शर्म जहां नहीं होनी चाहिए वहां शर्म करते हैं। इसलिए हमारे स्नेहियों के हमारे प्रति भाव में बहने के निमित्त जो लाज इनके लिए बाधा डालती है, जो संकोच बाधा डालता है, उसी को चीर कहते हैं और उसी का मैं हरण करता हूं, जो साधारण चोर ऐसा नहीं कर सकते। और फिर तीसरी चोरी तो अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों से हमारी ही अर्जित किए हुए पाप जो हमारे लिए ही कष्टप्रद होते हैं और हम उसका निवारण कर सकने में सक्षम नहीं हैं। अवश्यम भावी भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमको भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन कन्हैया का प्यार मिलता हो, कन्हैया से स्नेह बढ़ गया हो, तो ऐसे कर्म जो हमारे लिए ठाकुर जी से दूर करने वाले हैं और संसार के विषय विकारों की तरफ ले जाने वाले हैं, उन कर्मों को ठाकुर जी समाप्त करके और हमको अपने चरणों के साथ लगा लेते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों के किए हुए पापों को चुरा लेते हैं। इसलिए इसी कारण से वो श्रेष्ठ चोर हैं। और ऐसे चोर की कथा सुनने का यही लाभ है कि हमारे किए हुए अशुभ कर्म कथा सुनने से मात्र से भी समाप्त होते हैं। हमारे गोपाल विलास के आचार्य प्रवर, उन्होंने भगवत लीला सुनने का बहुत सुंदर वर्णन अपने मंगलाचरण में किया है। सद्यश्चित्त विशोधनी रतिवताम पापौग विध्वंसनी तूर्णम भक्ति विरक्त कीर्तिमतिदा मुक्ति प्रदा मुक्तिदा सांद्रानंद करी तमो भय हरि राधेव कृष्ण प्रिया वैकुंठालय दायिनी विजयते गोपाल लीला भुवि। ये गोपाल की लीला, ये मधुर बिहारी की लीला भुवि कहिए पृथ्वी के ऊपर सद्यश्चित्त विशोधनी, शीघ्र ही चित्त का विशोधन कर देती है। गंगा का स्नान चित्त का विशोधन नहीं करता, वो केवल पाप हरण करता है। दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पीत्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्त्राणी गंगा हंती युगे युगे। दर्शन करें 100 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। जल बिंदु पान करें 200 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। स्नात्वा जन्म सहस्त्राणी, हर हर गंगे करके डुबकी लगाए तो हजारों जन्मों के पाप समाप्त करने की क्षमता गंगा जी में है। लेकिन गंगा जी में उन पापों के करने की पुनरावृत्ति का निवारण करने की क्षमता नहीं है। अर्थात दूषित अंतःकरण को शुद्ध अंतःकरण, पाप ना करने की स्थिति प्राप्त कराने वाला, हमारी वासना से रहित चित्त बना देने की क्षमता गंगा जी में नहीं है। इसलिए गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कलस्तम तापम दैन्य च संतो हंति महाशया। महापुरुष जो हैं, जो ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं, वो इन तीनों को देने में सक्षम हैं। हमारे आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री मनोज मोहन जी की वाणी में ऐसी क्षमता है कि वो ठाकुर जी की लीलाओं को इतना सरस और मार्मिक बना करके जो है अपने श्रीमुख से प्रवचन के माध्यम से कहते हैं कि जिनको किसी आलस प्रमाद या अन्य कहीं चित्तवृत्ति लगी हो और ऐसे चुपचाप बैठे हो
या नींद के झोंके लग रहे हों, ये और वक्ताओं में लगते होंगे, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो व्यास जी हैं, उनको पूर्वजों से, ठाकुर जी से ऐसी विशेषता प्राप्त हुई है कि जिसके कारण से वो ठाकुर जी की लीलाओं को इतना रोचक और सरस और प्रामाणिक बना करके यह प्रकट करते हैं। इसके माध्यम से सभी लोगों को, यहाँ दिशा चैनल से देखने वाले लोगों को भी ये आनंद देने वाली और उनका मन के अंदर वासना की प्रक्रिया है उसको भी दूर करने की क्षमता उसके अंतर्गत है। इसलिए आचार्य जी ने कहा सद्य चित्त विशोधनी, ये भगवान की लीला सद्य के शीघ्र चित्त का विशोधन करती है। रतिभताम, जो प्यार से सुनते हैं। इस धरती पर चित्त को विशोधन करने की क्षमता श्री हरि की लीलाओं में है। उसको सुनकर आओ हम जहाँ व्यास जी की प्यारी प्यारी वाणी के द्वारा ठाकुर जी से नजदीकियां बढ़ाएं, उनका सरस प्रसंग हमारे चित्त में आए। इन्हीं शब्दों के साथ और हम प्रार्थना करते हुए हमारे डॉक्टर मनोज मोहन जी से कि वो अपनी सुंदर और सरस वाणी को भजन करें और सबके समक्ष ठाकुर जी की लीलाओं का प्रकटीकरण करें। जय श्री कृष्ण। वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षमकम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुक्षै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीकाननं यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसंगः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भूतैर्महद्भिर्यमापुरो विभुर निरमायशेते यदमूषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। कृष्णप्रियं कलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। हयग्रीव हयग्रीवो हयग्रीवेति यो वदेत्
तस्य निस्सरते वाणी जन्नुकन्या प्रवाहवत् भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत वेगन अनेक बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय, बल्लभाधीश की श्री गिरिराज धरण की बाल कृष्ण लाल की श्री मधुर बिहारी लाल की श्री मधुर विलास की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मधुर विलास अष्टाह पारायण तृतीय दिवस। कल के प्रसंग में श्री कृष्ण जन्म एवं नंद महोत्सव का आपने श्रवण किया एवं उत्सव का दर्शन भी किया। बहुत अच्छा लगा। मधुर विलास के अंतर्गत दिव्य दिव्य बधाइयों का आपने गान भी किया और नृत्य भी किया। पूज्य स्वामी जी ने स्वयं नंद बाबा की भूमिका में आप सबको नंदोत्सव का प्रसाद भी वितरित किया। बहुत अच्छा लगा और जब आपको अच्छा लगा तो फिर हमको भी बहुत अच्छा लगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, हुआ होगा कभी कृष्ण जन्म, हुआ होगा उस कृष्ण जन्म के अंतर्गत नंद महोत्सव। गोपी और गोप दधि कांदों, नवनीत कांदों, गोरस कांदों का दिव्य आनंद लिया। नंदोत्सव का वर्णन सरस्वती की वाणी में भी शक्ति नहीं है कि नंदोत्सव का ज्यों की त्यों वर्णन कर सके। एक देवता आ रहा है, एक देवता जा रहा है, केवल एक मन में अभिलाषा है, नंदात्मजस्य मुख दर्शन मर्थयन्ती। केवल एक भावना है कि नंदलाला का मुख का दर्शन हम कर लें। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को नाचते गाते हुए छोड़ करके मथुरा में कंस को कर देने का मन बनाया। नाचत गावत छोड़ के चले नंद कर देन, बाधा मथुराधीश ना करे हरे सुख चैन। नंदः कंशस्य वार्षिक्यम कर्म दातुम कुरुद वह। नंद बाबा ने ब्रजवासी से कही, भैया लाला के जन्म और वाके उत्सव में आपके प्रेम के आगे तो हम सब कछु भूल गए। कंस को कर दे भी जानो हो और हम ये बात भूल गए कि कंस को कर दे भी जानो है वार्षिक कर है। आप यदि कहो लाला को ध्यान रखियो और हम कंस को कर दे के आ जाएं, बाबा जाओ ना। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए चले। कंस ने आदर दिया, आइए आइए नंद जी विराजो। कैसे आए?
बोले भैया कंस आपको जो वार्षिक कर दें वो देवे आई हैं हो। तो बाबा आपसे एक हमारा प्रश्न है, जितनो करवने वाते आप ज्यादा कर लेके आई हो, क्या कारण है? हमारे यहां पे बालक को जन्म भयो है और वह बालक के जन्म की प्रसन्नता में जितनो करवने वाते अधिक कर लेके हम आपके पास में आई। कंस ने कही यह अवस्था में आपके यहां पे बालक को जन्म, कोई को आशा तो नहीं ही कि आपके यहां पर बालक को जन्म होएगा, पर आपके यहां पे पुत्र को जन्म भयो है। भगवान कृपा करे आपको लाला चिरायु होए और बड़े है कि अपने शत्रुओं को विनाश करे। कंस बधाई नंदराय कह भूरी दीनी, सुख पावे रिपुना से हे तो शुभ आशीष कीनी। ये है गोविंद की विशेषता। शत्रु भी आशीर्वाद देता है। कंस को यह मालूम ही नहीं है कि मेरा ही शत्रु इनके घर में बैठा हुआ है। आपका बालक चिरायु हो और महाराज उसके बाद में कंस के पास ज्यादा देर तक नंद रुके नहीं और उसके बाद में वसुदेव के पास में आए। वसुदेव जी को मालूम हुआ नंद आई हैं, नंद को गले लगाया, परस्पर दोनों भाई मिले। अरे नंद तुम मथुरा में और हम ते बिना मिले। बोले भैया आप ते बिना मिले भी गए कहां हैं, और हम तो आपको बधाई दे रही हैं। क्या रोहिणी के जो बालक को जन्म भयो वाकई बधाई है आपके ताई? वसुदेव ने कही कि नंद हमने सुनी है कि आपके यहां भी तो बालक को जन्म भयो। बोले हां, तो आपने अपने बालक की बात क्यों नहीं बताई? देखो नंद बाबा ने कही वसुदेव अपनी प्रसन्नता वहां पे व्यक्त करे जब सामने वाले के यहां भी खुशी को वातावरण हो। आपकी देवकी के गर्भ से 6 बालकन को जन्म मार दिए कंस ने। एक बालक वैसे समाप्त है गयो, एक कन्या वाकु भी कंस ने मारवी की कोशिश करी। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवम गता। 6 बालक मरवाय कंस तब यह दुख भारी, और सप्तम श्रव अष्टम वही कन्या चाहत मारी। वो तो आकाश से अष्टभुजी दुर्गा चली गई, मार नहीं पाए। भैया एक बात ध्यान रखियो, क्या देखो यही को नाम है भाग्य। देखो भाग्य ते संस्कृत में कहा के हैं अदृष्ट। अदृष्ट माने जाकू देखो नहीं जा सके। नूनम अदृष्ट नष्टोयम, और अदृष्ट परमो जन। नंद अब आप यहां पे ज्यादा देर मत रुको। क्यों? कंस बालकन को मरवावे को प्रयत्न करेगो। हमारे वो जो 2 बालक हैं आप उनको संभाल के उनकी व्यवस्था उनकी रक्षा आपको दायित्व है। नंद ने कही कि तुमने कही हमारे, अरे वो तुम्हारे कहां, वो तो हमारे हैं। वसुदेव जी ने तत्काल बात पलट दी, वो आपके ही हैं, आप उन्हें अपनों ही मानो। और वाक्य बाद में कंस की प्रेरणा ते राक्षसी बकी अभिप्राय पूतना चल गई। मधुर बिहारी को से, लेकिन मधुर कारते पूछी, मधुर विलास कारते ये प्रश्न कियो गयो क्या कि ये जो राक्षसी है बकी आपको कैसी लग रही है? बोले हमें तो लक्ष्मी के समान लग रही है। कोई ने पूछ दियो
आप तो मधुर विहारी के मीत हो और ये राक्षसी मधुर विहारी को मारवे जा रही है और तुम्हारे ताई ये लक्ष्मी दिख रही है। बोले बात को कारण है क्या? जो जीव हमारे मधुर विहारी सो मिलवे के ताई अपने पैरन को बढ़ाए दे, वो तो हमारे ताई सबसे ज्यादा सुंदर मालूम पड़े। बातें ज्यादा सुंदर और कौन है? ओद मधुर विलास में लिखो ये, परम सुंदरी कमलावत नारी बन आई, आते यशोदा रानी को एक डांट पिलाई। परम सुंदरी कमलावत नारी बन आई, परम सुंदरी कमलावत नारी बन आई, आते यशोदा रानी को एक डांट पिलाई। आते यशोदा रानी को दिन डांट पिलाई। गोप्य श्रियम दृष्टोमेवागताम पतिम, लक्ष्मी लग रही है। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये स्त्री की विशेषता होए, ये पुरुषन में विशेषता नहीं है। क्या नई ते नई जगह पे भी कोई स्त्री जाएगी? कभी मिली नहीं होए, कोई परिचय नहीं होए, पर बस कहीं गई कथा में कीर्तन में पड़ोसन की तरफ पे देख के मुस्काई के खिसक के पास आई। बहन तुम्हारो परिचय? बोले हम तो यहीं कार्षणी आतिथेयम के पास में रहें, तुम कहाँ रहो? बोले हम भी जो है यहीं पे रहे में दुसाहित में रहें, तुम्हारो पति क्या करे? तुम कहाँ ते आई? बोले हम तो बरनाला ते आई हैं, हम भी महाराज जी की शिष्या हैं, हम भी महाराज जी की शिष्या। अरे गुरु बहन, वो फिर भी परिचय नहीं, ऐसो परिचय निकालेंगी, पर पुरुष की ये विशेषता नहीं है। आदमी बरसनते एक दूसरे को देखेंगे, बस कोई मतलब नहीं। और वाक्य बाद में अंदर आके बैठी भगवान की षष्ठी शुद्धि, 6 दिन के परमात्मा। अब ये बैठी तो बैठी, जायवे को नाम नहीं ले। यशोदा ने विचार किया कि ये तो जान ही रही है, चलो मैं अपना काम करूं। और यशोदा जो उठ के अपने गई, राक्षसी तो यही चाहती, बस वही समय बोले अस कहे बालक गोद ले लगी दूध पिलाने। दूध तो पिला रही है, पर आश्चर्य ये है भगवान ने एक स्तन को दूध पान कियो और दूसरो स्तन मुख में दियो। हमारे मधुर विलास में वर्णन है कि प्रभु दूध पी रहे हैं, लेकिन प्रभु के नेत्र बंद हैं। नेत्र बंद करवे के एक नहीं अनेक भाव हैं। जब हम बालक हैं तो श्री आनंद वृंदावन में ब्रह्मलीन परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रद्धेयसी स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनकी चर्चा हमारे पूज्य स्वामी जी भी कर चुके हैं, भक्ति रसायनम श्री हरि सूरी जी महाराज को एक ग्रंथ है, वहां में श्री हरि सूरी जी महाराज ने भक्त रसायनम में एक नहीं या कि 27 भाव वर्णन किए। बामें बहुत से भाव श्री मधुर विलास में वर्णन किए हैं। प्रभु ने आंख बंद क्यों कर ली? भगवान ने विचार किया कि ये राक्षसी हमें पिवावे आई है दूध और लगाए के आई है स्तनन पे विष। रूप कौन को है? लक्ष्मी को। काम कौन को है? मैया को। ऐसी द्विधा चरित्र स्त्री को तो मोह देखवे को धर्म नहीं है, या लिए श्री मधुर बिहारी ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा नेत्र बंद क्यों किए? भगवान विचार कर रहे हैं कि दूध पिवाए को सौभाग्य जाए जो मिलो है, ये या जन्मन को तो पूर्ण नहीं है।
या कि पहले जन्म को कोई पुण्य है क्या? आंख बंद करके प्रभु या के पिछले जन्म के पुण्य को लेखा जोखा देख रहे हैं, या कोई ऐसा सौभाग्य मिलो तो मिलो कैसे? अथवा भगवान ने विचार कियो, या को मैं मुख नहीं देखूंगा, क्यों? या को मुख देखूंगा तो ब्रह्म की दृष्टि पड़वेते, ये तो निष्पाप है जाएगी, और जब ये निष्पाप है जाएगी तो मारवी को फिर औचित्य क्या रहेगा? नेत्र बंद कर दिए। अथवा नेत्र बंद करके भगवान श्री भोलेनाथ काषणेश्वर को ध्यान कर रहे हैं। हे काषणेश्वर, आओ पधारो, मोकू तो बिस पीवे की आदत नहीं है, मैं तो ब्रज में दूध दही माखन मिश्री खाए वे को आयो। ये राक्षसी मोए विष पिवावे आई है, समुद्र मंथन में विष जो निकलो का वो तो आप नहीं पियो। हे नाथ, हे भोलेनाथ, आप आए के या विषय तो आप पी जाइयो, बच्चे को दूध 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 मैं पी जाऊं और विषय आप पी जाइयो। नेत्र बंद करके प्रभु भोले बाबा शंकर जी को स्मरण कर रहे। अब भगवान ने दूध तो पियो। अब यह प्रभु ने विचार कियो, कोई व्यक्ति जैसे सब्जी खरीदवे जावे बाजार में, तो सब्जी लेवे के बाद में 5 किलो आलू दे दे, 2 किलो लौकी दे दे, 1 किलो पालक दे दे, और जब लेके चले तो थोड़ी सी मिर्च और धनिया और दे दे। माली धनिया और मिर्च वैसे ही दे दे, बाकी पैसा नहीं ले। भगवान ने विचार किया, दूध तो पिवाया जाने अपने मनते, मैं क्या लऊं अपने मनते। रूख सूख में प्रभु ने जाके प्राणन को खींचना प्रारंभ किया। पर हमारे या ग्रंथ में तो या भाव को गुप्त वर्णन कर दियो, लेकिन हमारे बल्लभ संप्रदाय के आचार्य महाप्रभु बल्लभ हैं, उनने कही आचार्य पाद ने कि भगवान श्री कृष्ण ने या पूतना को नहीं मारो, तो बोले प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत। दूध पिए मधुर बिहारी ने और प्राणन को खींचो भगवान शंकर ने, क्योंकि शंकर को बुलायो ना, यानी या ग्रंथ में भगवान शंकर को बुलायो ये बात कही, लेकिन बस छोड़ो छोड़ो बोलत रूप भयंकर धारा, छोड़ो रूप भयंकर धारा। नभ मार्ग सो उड़ी बाल ले देह पसारा, मार्ग सो उड़ी। अब तो महाराज मोह छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कही हमने तो पकड़नो सीखो, छोड़नो तो हम पे आवे ही नहीं है। तो एक काम कर, क्या मोह तार दे। भगवान ने कही असली रूप में आ, नकली रूप तो मोह पसंद ही ना है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, बस वाक्य बाद में भगवान ने जाके प्राणन को खींचो। अब तो ये प्रभु को मथुरा की तरफ लेके जब जाए लगी, भगवान ने जाको बीच में नहीं मारो। क्यों? अरे बीच में वैसे ही गिर के मर जाएगी तो और सड़क पे गिरी तो ट्रैफिक और जाम होएगा। कंस के बगीचा में गिरी और वाक्य बाद में नंद बाबा लौट के आई। अरे लाला कहाँ है, लाला कहाँ है? अब तो प्रभु श्री कृष्ण को देखो राक्षसी मरी पड़ी है और गोविंद वक्ष पे तुंगी ताई ने उठाए के और इनको झाड़ो दियो। बोले तुंगी झाड़ा धेनु पुछ निज हाथ लगानो। गैया की पूंछ गोबर और गोमूत्र ते स्नान करायो। गोबर और गोमूत्र ते स्नान करावे के बाद में इनके ऊपर में महाराज बाल रक्षा को स्तोत्र को पाठ किया। और देखो
जाके पूतना के शरीर में नंद बाबा ने कहीं आग लगाए दो। क्यों? ने कहीं कोई सी हवा चली और जी जिंदी है गई तो। और जब जाके शरीर में आग लगी तो याके शरीर में तो बहुत जोर की सुगंध निकली। और बताऊं कैसी सुगंधी? ऐसो लग रहे हो जैसे कोई ने अगरबत्ता जराए दियो होए। अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ता जर गयो होए। और बस वही समय एक प्रश्न कियो ब्रजवासी ने, हे विदुर जी, उद्धव जी कहें देखो तो सही, ब्रजवासीन के मन में एक भाव उत्पन्न भयो। राक्षसी के मरवे के बाद या के शरीर में आग लगी और शरीर में ते दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकली? एक बात मन शंक गुरी सुन ध्ये तुम ध्याना, चिता चढ़ाई देह पूतना सुरभि उठाना। चिता चढ़ाई देह पूतना सुरभि उठाना। ये सुगंध क्यों निकली? शांडिल्य ने कही, आपको मैं रहस्य बताऊं ये ब्रजवासियों, ये बालक साधारण नहीं है। सच्चिदानंद घन परमात्मा जाको दूध पी ले वाके जीवन में कहीं वाके कहीं पाप रुक सके। मधुर बिहारी ने जाको दूध पियो होए वाके जीवन में पाप टकेगो कभी नहीं। और जब पाप समाप्त है गई तो फिर बचो कहां? फिर तो वाके पूर्ण ही बच गए। और जाको दूध मधुर बिहारी पी में वाके जीवन में तो सुगंध ही सुगंध है, दुर्गंध तो रह ही नहीं सके। एक बात पूछे हम, हे तात, हे विदुर जी, एक बात आपको बताऊं क्या? ये पूतना पहले जन्म में कौन ही राजा बलि की लड़की रत्नमाला नाम जा। भगवान वामन ने राजा बलि को छलवे को जब रूप लियो और इतनो सुंदर स्वरूप गौर वर्ण, वामनत्वाच्च वामन। वामन को अर्थ, वामन माने सुंदर, वामन माने बोना, वामन माने जाको शरीर वामन अंगुल को हुए, वो वामन। एकदम सुंदर सुंदर भगवान को जो रूप। अब रत्नमाला ने देखो इतनो सुंदर बालक, कभी भगवान कृपा करे यदि कोई मेरे पुण्य होए तो ऐसो बालक तो मेरो बेटा बने, मेरो पुत्र बने। भगवान ने कही, वामन ने कोई बात ना, अब जा जन्म में तो नहीं, अब आगे अवतार लूंगो तो एक अवतार में तू मेरी मैया बन जाइए और मैं तेरा बेटा बन जाऊंगा। बलि को बांध के डारो, जो बलि को बांधो। या रत्नमाला ने कही, ये बेटा बनाए के दूध पिवाए वे लायक नहीं, ये तो विष दे के मारवे लायक है। भगवान ने कही, कोई बात ना है, तुम वो विष पिवाए वे आइयो, फिर तू मोए कहा मारेगी, मैं ही तो मार दूंगो। और बस वही बात को सुन के भगवान ने या को पूतना के रूप में और स्वयं दूध पी के जाके बेटा के रूप में अपनी स्थिति निश्चित करी। ये अलग अलग कल्पन की कथा है। एक कल्प की ऐसी कथा आवे कि ये जो रामावतार की मंथरा है, ये मंथरा पूतना बनी। देखो एक बात ध्यान रखियो, सब जगह संसार में जगत में अपनी बुद्धि लगाइयो, पर जगतपति मधुर बिहारी के लीलान में कभी अपनी बुद्धि नहीं, हृदय को समर्पण करियो। जो बुद्धि लगावे वह को ये लीला समझ में नहीं आ सके। हमारे अपने विद्यालय में उनने बरसन तक भागवत पढ़ाई छात्रन के ताई। हमारे बड़े भाई श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी के पूज्य गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री रामानुज जी शास्त्री जी महाराज केहो करते, बोले अतर क्या खलु ये भावा,
नसा तरकेन योजते। गोविंद की लीला जो तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पे न कस पाए उन्हें तर्कनते मत जोड़ो, श्रद्धा के द्वारा सिंचन करो। मधुर बिहारी की लीला, इनमें कभी बुद्धि मत लगाई हो। हाँ, एक बार नारद जी घूमते घूमते आए, दुर्योधन के पास में आए। नारद जी से पूछी दुर्योधन ने, बाबा कहां ते आ रहे हो? बोले द्वारका ते आ रहे हैं श्री कृष्ण के पास थे। बोले कहा कर रहे? बोले कर कहा रहे, सुई के छेद में ते हाथी निकाल रहे। दुर्योधन ने कही, तुम जैसे बाबा जी ने जा गैया चरावे वाले ग्वारिया गमार के ताई भगवान बनाई दियो। बोले मान मत मान। नारद जी ने कही, अपनी आंखों से देख के आए हम। नारद जी गए दुर्योधन के पास थे, पांडवन के पास। युधिष्ठिर को जाए के नारद जी प्रणाम करी, कहां ते आ रहे हो? बोले द्वारका ते। श्री कृष्ण ते मिले? बोले मिले। कहा कर रहे? बोले कर कहा रहे, सुई के छेद में ते हाथी निकाल रहे। युधिष्ठिर ने कही कि श्री कृष्ण है वो सब कछु कर सके, उनकी शक्ति है, वो सुई के छेद में ते हाथी को भी निकाल सके। नारद जी ने कही कि दुर्योधन के पास ते आयो, बाने विश्वास नहीं की हो और तुम विश्वास कर रहे हो। अरे नारद जी, हाथी के छेद में ते, ये जो सुई के छेद में ते हाथी निकाल दे को मतलब समझे क्या भयो? बोले क्या भयो? ये आंखन की जो ज्योति केंद्र है रेटिना, हाँ हाँ, वो तो सुई के छेदते भी महीन होए, या में ते हम संसार को हाथी को निकाल दें तो गोविंद तो सुई के छेद में ते हाथी को निकाल ही सके। बोलो मधुर बिहारी लाल की। और अब तो महाराज वाक्य वाद में ये जो है पूतना, या में बहुत बल। बोले 10 सहस्र गज परिपूर्ण माया बपुधारी, और बगुली बने उल्लू की कबहू अति बरनारी। या लिए शास्त्र में या के लिए कहे गए खेचरी, जब चाहे जब जैसो रूप बनाए ले। आओ तो महाराज लाला को उठाए के, या राक्षसी को तो अंत्येष्टि कर्म कियो, लेकिन अब तुंगी ताई ने गोदी में लेके और यशोदा के ढंग आए के बैठ गई यशोदा के पास। जाकी नजर उतारो, या की रक्षा को स्तोत्र को पाठ करो। यशोदा ने कही, गोपीन ते अब तो मेरे बुढ़ापे में लेके अब जी एक भयो है, तुम ऐसी ऐसी बैठी हो जिनके 10-10 हैं, अब तुम ही जाकी नजर उतारो। अव्याज जोंघ्रि मणिमास्तव जानवथोरु, यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य। या ग्रंथ में एक स्तोत्र है जाको नाम है बाल रक्षा स्तोत्र। या की विशेषता क्या है? जिनके बच्चा रात में सोते सोते डरते हों, जिनके बच्चा रात में सोते सोते उठ के चल दें, जिन बच्चन को, अरे बच्चन ने छोड़ो, या स्तोत्र की विशेषता क्या है? जिन बड़े को रात में बुरे बुरे स्वप्न दिखाई दें। हिंदी में है ये, नेक पढ़ के तो देखो और जाको फल देखियो, जो पढ़ के रात को सोएगो बाकू बुरे बुरे स्वप्न, बच्चन को डरनो सब बंद। कब ते? बोले जपनो और भजनो और पढ़नो चालू करोगे तब ते। और एक बात कहूं, ज्यादा कछु नहीं कर सको तो इनको लिख के और अपने सोते समय सिराने रख ले। देखो तो सही, सब बुरे स्वप्न समाप्त। और या में जो वर्णन है बड़ो अद्भुत वर्णन है महाराज। क्या?
बोले रक्षक हर सिर गला तोर है ग्रीव रखा में, मुख अंबुज नर सिंह भुजा रघुनाथ वचा में, बामन रक्षक हृदय उदर अच्युत रखवारे, कटपातु केशव पुरुषोत्तम जानू सम्हारे, पृष्ठ गदाधर नैन ज्योति मधुसूदन पातु, वाम दिशा विष्णु उपेंद्र वर ऊपर धातु, बैठत रख रघुपति यज्ञपति रख खात, प्रभावती हरि नाम सो श्री हरि अंग रखा, प्रभावती हरि नाम सो श्री हरि अंग रखा, प्रभावती हरि नाम सो श्री हरि अंग रखा। और महाराज अब तो वाक्य बाद में भगवान के अलग अलग नाम, अब मतलब क्या है कि सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु